आपसे अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर मार्गदर्शन योजना द्वारा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए प्रदेश स्तर पर डिजिलॉकर एक भारतीय डिजिटल ऑनलाइन सेवा है जिसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना है। और अब युवा संवाद कार्यक्रम में विमोचन होने जा रहा है एक पुस्तक का। तालियों के साथ इस विमोचन में हम सहयोगी बनेंगे। और अब कार्यक्रम में एक पत्रिका का विमोचन। आज युवा संवाद 2022 कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग से एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को सम्मानित किया जाएगा। माला शर्मा जन साधारण हेतु उत्कृष्ट कार्य किए जाने के आधार पर इन्हें विभिन्न स्तरों पर सम्मानित किया गया। बॉक्सिंग स्टेट प्रतियोगिता 2021 एवं नेशनल प्रतियोगिता 2022 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ग्वालियर से BA तृतीय वर्ष की छात्र, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। के आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा से MSc फोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा दिया जा रहा है। आप जीवाजी विश्वविद्यालय से हैं और आपको 1 लाख रुपए की जोरदार अभिनंदन करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से पूरी युवा शक्ति का। भारत माता की। कृतिका चौरसिया, BSc तृतीय वर्ष माइक्रोबायोलॉजी, JH कॉलेज बैतूल की छात्रा हूं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हमें मार्गदर्शन दीजिए कि परीक्षा में सफलता और अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा है परीक्षा के समय। सबसे पहले तो मैं कृतिका और सभी मेरे प्रिय भांजों को और लाडली भांजियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। मेरी बेटी ने जो सवाल पूछा है, सचमुच में नवरात्रि में बैठ कर सोचो। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर अनंत संभावनाएं ना हो, क्षमताएं ना हो। हमें से हर एक अद्भुत है। एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूं, प्रदेश के सभी बेटे बेटियों को भगवान ने टैलेंट सबको दिया है। कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया। ऐसा नहीं किया कि चीन चीन के बुद्धि बांटी, इसको ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो। जो दिया वो सबको दी है, कोई कमजोर नहीं है। और इसको अंतरात्मा में बसा लेना। और किसी भी सफलता के लिए जरूरी है, चाहे वो परीक्षा हो या जीवन का अन्य क्षेत्र हो, कि आप अपने आप पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते। पहली चीज, सफलता का पहला मंत्र आत्मविश्वास। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अनंत शक्तियों का भंडार हूं, मैं दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं। और ये सब में है कि आप में से हर एक में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। सवाल यह है कि आप उसको पहचान के उसका प्रकटीकरण करते हैं कि नहीं करते। भगवान ने ये दिमाग सबको दिया है, बुद्धि सबको दी है। अब कई लोग देखो परीक्षा के बारे में सोचें। कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि मुझे तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है और दिनों रात परिश्रम करते हैं, एकाग्र चित्त होकर करते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं क्या मतलब यार, थर्ड बाय ग्रेस भी चलेगा। तो वो तो ध्यान से फिर पढ़ते ही नहीं है। मैं अपना उदाहरण आपको दे रहा हूं। मैं दिन रात नहीं पढ़ता था, लेकिन जब पढ़ता था तो मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकता था, केवल पढ़ाई पर रहता था, किताब पर रहता था। लेकिन जब आप एकाग्र चित्त होते हैं, शरीर भी यही है, मन भी यही है, बुद्धि भी यही है, तो आपके इस बुद्धि रूपी कंप्यूटर में हर चीज ऐसी फीड होती है कि जब आप सोचते हैं तो वैसी की वैसी दिखाई देती है। आज लगभग मुझे बताया 16.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हैं। तुम में से हर एक अद्भुत और अनोखा है, बड़े से बड़ा काम कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। तो पहली चीज आत्मविश्वास, दूसरी एकाग्र चित्तता कि मैं जिस समय जो कर रहा हूं वही करूंगा। लक्ष्य तय करो, रोड मैप बनाओ और उस पर मन और बुद्धि लगा के चल जाओ। सफलता सुनिश्चित है, कोई ताकत दुनिया की तुम्हें रोक नहीं पाएगी।
माननीय, आप हर क्षेत्र में इतने सक्रिय रहते हैं, अत्यंत व्यस्त रहते हैं, फिर भी हमेशा पॉजिटिव और फिट कैसे रहते हैं, तथा हम छात्र आपकी तरह कैसे बन सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो हम कोई भी काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और इसलिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, मन भी प्रसन्न रहना चाहिए। और इसलिए मैं जो करता हूं, बजाय ज्यादा विश्लेषण के, आज आपसे शेयर कर लेता हूं। उसमें से जो कुछ अच्छा हो आप भी ग्रहण करने की कोशिश करना, और आपसे भी मैं कुछ सीखूंगा। मैं सवेरे उठता हूं लगभग 5:30 बजे, और उठ के मैं रात को भीगे हुए 5 बादाम और 5 अखरोट रात को भिगा के रखते हैं, सवेरे खाता हूं, और पौन कप चाय पीता हूं। 1 कप पूरी भी नहीं पीता, पौन कप नाप के। और उसके बाद फिर मैं फ्रेश होके मैं वॉक करता हूं, और घूमते घूमते पूरे प्रदेश की मैं जानकारी भी ले लेता हूं कहां क्या हुआ। और वो करने के बाद फिर मैं योगा करता हूं। मैं हर एक बेटा बेटी से कहना चाहता हूं, शरीर को फिट रखने की जरूर कोशिश करना, और हम कर सकते हैं। ये हो सकता है, या संभव नहीं है, किया जा सकता है। शरीर को फिट रखने के लिए योग परफेक्ट है। आप में से कई हो सकता है कि जिम में जाते हो, दूसरे काम करते हो, मैं रोकता नहीं। देखिए, खेल भी जरूरी है, खेलना कूदना जरूरी है, शारीरिक भागदौड़ जरूरी है, लेकिन रेगुलर अगर आप कौन से आसन आपको सूट करते हैं वो तो कोई योग गुरु ज्यादा बेटर बता पाएगा। लेकिन मैं बहुत साधारण से जो व्यायाम है योग के, सूक्ष्म व्यायाम में करता हूं, कुछ जरूरी आसन में करता हूं, और वो आसन करने के बाद फिर मैं प्राणायाम करता हूं। अगर प्राणायाम आप में से कई लोग करते होंगे, मुझे लगता है ये एक अद्भुत भारत की विधा है। तो प्राणायाम में 5 प्राणायाम करता हूं। एक, धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे सांस छोड़ना। बहुत आसान है, सांस ली और सांस छोड़ी, ये एक प्राणायाम। ये आप 5 मिनट कर सकते हैं, 7 मिनट कर सकते हैं, जो जिसको जितना सूट करे। धीरे धीरे सांस लेना और सांस छोड़ना, और एक लय से करना चाहिए। फिर दूसरा है अनुलोम विलोम। आपने बहुत पॉपुलर, वैसे बाबा रामदेव जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के कई देशों में योग को पॉपुलर कर दिया। 21 जून को योग दिवस भी है, तो उसमें आप सब जानते हैं अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस पहले छोड़ना, बाएं नासा छिद्र से, फिर लेना, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेके बाएं से छोड़ना। ये 5 मिनट के आसपास अनुलोम विलोम, बहुत सरल योग आपका प्राणायाम है। फिर तीसरा, आपने बाबा रामदेव जी को देखा होगा कहीं, कई बार अगर देखा हो, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अलग अलग तरह के भस्त्रिका। लेकिन इसमें सीधे कई लोगों ने सोचा होगा जब हम ये करते हैं तो पेट भी उसके साथ साथ अंदर जाता है, बाहर आता है। ये तीसरा प्राणायाम। चौथे में बहुत मजा आता है, वो है भ्रामरी। आप सबने किया होगा, कान बंद करके आंखों पे हाथ रख के जितनी देर तक कर सके। और इसके बाद अंतिम में करता हूं, ओम के उच्चारण से अपने आप को परमात्मा से जोड़ता हूं। और ये मैं जोड़ता हूं भाव से, एकदम अंतरात्मा से। उसमें इतना आनंद आता है, ओम का उच्चारण, ओम का गुंजार पूरे मस्तिष्क को झंकृत कर देता है बिल्कुल। सवेरे सवेरे जब बैठ के सुखासन में जब वो करते हैं तो अद्भुत आनंद आता है। जब एक विधि से, एक लय से ये ओम का गुंजार होता है तो सचमुच में शरीर ऊर्जा से भर जाता है। और ओम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पावर हाउस तो वही है, ऊर्जा हमको उससे मिलती है। कोई किसी भी रूप में उसको माने, स्वतंत्र है, लेकिन वो है।
और फिर मैं एक मंत्र रोज कहता हूं जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है। असदोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु मुझे ले चल अंधकार से प्रकाश की, असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। और फिर एक लाइन कहता हूं, मेरे आज के जीवन को सार्थक बना। और उसके बाद स्नान करके फिर भगवान से सीधा नाता जोड़ता हूं पूजा के माध्यम से। आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि 18 घंटे 24 घंटे में से काम करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई थकान नहीं होती। मैं आसानी से काम कर पाता हूं। एक जिद के कारण भी, जुनून के कारण भी, मैंने पहले कहा कि अंदर अगर सोचने करनी है तो भगवान वैसी ताकत देता है। तो आप में से हर एक फिट रह सकता है।